नमस्कार जी। आज मेरा मन हो रहा है कि मैं एक आपको सुखद सुखद अनुभव की फीलिंग करवाऊं, जो कि ज़्यादा ही दूर नहीं है, प्रैक्टिकल है। हाइपोथेटिकल हो सकता है, बट टाइम के हिसाब से प्रैक्टिकल है। मैं बात करना चाह रहा हूँ हिंदू समाज की और बाकी धर्म की। बाकी धर्म मतलब क्रिश्चियन और मुस्लिम्स। इसके अलावा तो तकरीबन सब हिंदू ही हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो सिख हैं। क्योंकि हिंदू समाज और दूसरों का क्या फ़र्क है? दूसरों में प्रॉमिस किया जाता है स्वर्ग का, हेवन, जन्नत। वो हर काम इस ढंग से करते हैं कि भी उनको हेवन में जाना है, जन्नत में जाना है। वो अपने लिए सोचते हैं, वो चीज़ें इकट्ठी करते हैं सारी उम्र, और अगले जन्म में उससे अधिक चीज़ें पाने की इच्छा रखते हुए वो ज़िंदगी जीते हैं। जबकि हिंदू धर्म क्या बोलता है? मोक्ष, सब कुछ छोड़ना, कर्म बंधन से मुक्ति, माया से मुक्ति। कमाओ, काम करो, कर्म करो, लेकिन इसमें लिप्त नहीं हो। अपना कर्म करें, फल अपने आप आएगा, जो गीता जी का मेन उपदेश है। तो हमें इस संदर्भ के अंदर सारी बातों को समझना होगा कि हम अपना जीवन कैसे ठीक कर सकते हैं, जो आज की डेट में शायद हम बहुत सुखी नहीं। इसमें 4 स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स में आ जाता है संस्कार, दूसरे स में आ जाता है आपका स्वास्थ्य, तीसरे स में आ जाती है आपकी सरकार, और चौथा स है सोशल मीडिया। ये चारों स के अंदर इस वक्त त्रुटि आ चुकी है। संस्कार कम हो गए हैं, सेहत, दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। सरकार और संस्कार, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे हम प्रतिनिधि चुनेंगे। इसलिए सरकारों की गलती नहीं होती, अगर संस्कार ठीक होंगे तो सरकार भी ठीक हो जाएगी। और एंड में सोशल मीडिया, जो कि टेक्नोलॉजी का बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि हम सबके हाथ में मोबाइल है, तो इसलिए सोशल मीडिया जो है वो इफेक्टिव हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कई तरह का गंद परोसा जा रहा है। सोशल मीडिया में मैं मूवीज़ को भी लेके चल रहा हूँ कि उनका हमारे ऊपर प्रभाव, असर बहुत ज़्यादा है। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाती है। इन सभी का अगर आप एक समझते हो कि इनको कैसे ठीक किया जाए, तो वो है हमारी गौ माता और गौ माता के पंचगव्य पदार्थ। शायद अब आपको सुनने में थोड़ी सी हैरानी होती है कि गौ माता, वो तो बेचारी गौशाला के अंदर तो वैसे ही बेचारी भूखी हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, तो वो इन सब चीज़ों को कैसे ठीक कर सकती है? नहीं, आप इसको समझिए। क्योंकि हमने जो गौ माता के वरदान है, पंचगव्य हैं, अभी उनको समझा ही नहीं है हमने। मेरे को ये बताएं, विवेकानंद जी को किसी ने पूछा था कि ये कौन से जानवर का दूध इंसान के लिए सबसे उत्तम है?
तो उनका जवाब था ये भैंस। तो उसने जब उल्टा के उनसे पूछा कि आप तो सारा दिन गौ माता की बात करते हैं और दूध के मामले आप बोले कि भैंस का दूध उससे बढ़िया है, तो विवेकानंद जी ने क्या बोला कि आपने जानवर का पूछा, दूध किसका सबसे बढ़िया होता है। गौ तो माता है और जानवर नहीं। तो गौ माता का दूध तो अमृत है, माँ के दूध के बराबर है। जैसे माँ के दूध का कोई मोल नहीं होता, इंसान के दूध का कोई मोल नहीं होता, तो ऐसे गौ माता के दूध का कोई मोल होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब से हमने जानवरों का दूध पीना शुरू किया है, पहले लोग देसी गाय का दूध पीते थे, उसको माता कह के पुकारते थे, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती थी, कभी मोटे नहीं होते थे, बुद्धि उनकी बड़ी तीक्ष्ण रहती थी, संस्कार उनके बड़े स्ट्रांग थे। क्योंकि जिस तरह की चीज़ का आप दूध का सेवन करोगे आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। अगर आप कल को सूअर का दूध को पीना शुरू करें तो आप समझ सकते हो कि आपको शरीर के अंदर कैसे प्रभाव आएगा। तो आज की डेट में हम लोग भैंस का दूध ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी सेहत भी वैसी है और हमारी बुद्धि भी वैसी है। और जर्सी गाय की तो आप बात ही छोड़ें, वो तो पूतना है। चलिए, अब बात आ जाती है कि मैं कैसे इन चीज़ों का सोल्यूशन समझता हूँ कि चारों जो हमारे संस्कार, सेहत, सरकार और सोशल मीडिया का इलाज। सबसे पहले तो आपको ये समझ चलना है कि जिसमें 10% लोग भी किसी शहर में, सपोज किसी शहर की 4 लाख की आबादी है, तो 4 लोग की फैमिली है, तो मतलब 1 लाख फैमिलीज रहती हैं उसके अंदर। सपोज उसमें से 10% फैमिलीज, मात्र 10% फैमिलीज ये प्रण करती हैं कि वो गौ माता का ही दूध पियेंगे, गौशाला से लेके, और वो 10-20 रुपये कम से कम महंगा भी होना चाहिए बाकी दूध से, जो एक तरह का कर है जो हमें गौ माता को देना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है जितना भी खर्चा है गौ माता के ऊपर, उससे सब निकालने के बाद 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से एक कर गौ माता को जाना चाहिए, गौशाला को जाना चाहिए। तो आप ये मानेंगे कि जिस दिन उसके 10%, मतलब 1 लाख फैमिलीज का 10%, 10,000 फैमिलीज एक्सेप्ट कर लेती हैं किसी भी शहर में कि वो लोग गौ माता का दूध ही इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 फैमिलीज, तो 20,000 लीटर दूध वहाँ उस शहर के अंदर गौशाला को पैदा करना है एट एनी कॉस्ट, कम से कम। ठीक है। और 20,000 लीटर का मतलब है, अगर उसको 20 रुपये के साथ उसको गुना कर देते हैं तो 4 लाख रुपये प्रतिदिन का प्रॉफिट गौशाला को जाना शुरू हो जाएगा। ये कम से कम वाली फिगर है, कम से कम वाली फिगर है। जब 10% लोग एग्री करते हैं किसी भी शहर के अंदर कि वो गौशाला से गौ माता का दूध उपयोग में लाएंगे। अब आप ये देखिए कि 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है। अब इस सारे प्रकरण को आप दूसरे ढंग से लेके चलें कि आपको गौशाला के साथ गुरुकुल को भी चलाना है, जो बेसहारा गायें हैं उनको भी आपने देखना है। अब यहाँ संस्कार की बात शुरू हो जाती है। संस्कार कहाँ से आएंगे? हमारे बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष होंगे, बड़े जो पंडित हैं जिनको मैं आचार्य बोलता हूँ, हमें गौशाला के साथ ऐसे आचार्य को जोड़ना है जो ऑलरेडी वेदों के ज्ञाता हैं। चाहे आपको उनको हर माह 50,000 रुपये मंथली सैलरी देनी पड़े, 50,000 भी हो सकती है, लाख रुपए भी हो सकती है, लेकिन वो लोग अपने काम में के अंदर पूरे माहिर होने चाहिए और धन का उनके दिमाग के अंदर से बोझ उतर जाना चाहिए। वो लोग उस गुरुकुल के अंदर ना तो सिर्फ अपने वेदों के बारे में और ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि जो आज की लेटेस्ट रिसर्च हैं हिंदुत्व के ऊपर, जो साइंटिफिक रिसर्च हैं, उनको भी फॉलो करेंगे और आगे
शिष्यों के अंदर भी कि वो चीज़ वो पैदा करेंगे जो भी है। अब ये जो आचार्य हैं, अगर आपने 4 लाख की पाती के ऊपर 20 आचार्य भी फिक्स कर दिए, तो जो अपने आप के अंदर एक बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए, जिनका सिर्फ काम ये होना चाहिए कि जो भी कर्म कांड है, जो भी आपके घर में या अदरवाइज कर्म कांड है, उनको वो फ्री प्रोवाइड करेंगे लोगों को, और कर्म कांड के माध्यम से वो सारी बातें लोगों तक लेके जाएंगे। उन कर्म कांड की शुद्धि को देखते हुए, उनके विचारों को सुनते हुए, उनको वेदों की नॉलेज सुनते हुए, वो लोगों के लिए आइडियल होने चाहिए। आज की डेट में क्या होता है, जैसे हम किसी पंडित को कर्म कांड के लिए बुलाते हैं, तो इधर पंडित जोर लगा रहा होता है कि भी और पैसे कैसे मिले उसको, उधर हम उसको तोल रहे होते हैं कि पंडित पैसे मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्या कह रहे हैं। असल चीज़ तो हम भूल जाते हैं कि विचार विमर्श तो होता ही नहीं है। तो उस बात को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो चारे आपके सामने बैठे हो, पहली बात तो वो 50,000 रुपये मंथली वाली सैलरी वाले बेचारे होने चाहिए। वो आप तभी दोगे, या गौशाला तभी देगी, जब उनको समझ में आएगा कि ये इनसे बढ़िया आचार्य नहीं हो सकता। हो सकता है उनमें से कुछ आचार्य इस काम को फ्री में भी करना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी करना चाहेंगे। तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारे चरित्र को, वो हमारे संस्कार को जब हमें ये समझाएंगे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, हमें मोह माया के जाल में नहीं फंसना है, बल्कि हमें अपने कर्म पे विश्वास करना है, या हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, तो वो लोग, खास करके हमारी नारी शक्ति, जो आज भी करप्ट नहीं हुई है, जितना कि बाहर की लेडीज़ करप्ट हो चुकी हैं, वो आज भी कोई सिगरेट शराब नहीं पीती हैं सरेआम, कोई व्यभिचार में नहीं लिप्त नहीं होती हैं, चाहे पुरुष हो चुके हैं। पुरुषों के अंदर संस्कार की बहुत कमी है, जबकि स्त्रियों ने ही आज की डेट में हमारा हिंदू कल्चर को संभाला हुआ है। वही अभी शांत स्वभाव की है, तो उनको शक्ति मिलेगी। जो लोग आज की डेट में वेजिटेरियन हैं, ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, उनको शक्ति मिलेगी ऐसे आचार्य के माध्यम से। ये आचार्य हमारे आने वाले टाइम के अंदर हमारे आइडियल्स हो जाने चाहिए। इनका एरिया स्पेसिफाई हो जाना चाहिए, ताकि उस एरिया के सब बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़े। इनके यूट्यूब, फेसबुक पेज, पूरे चैनल्स बनने चाहिए, ताकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन लोगों के अंदर इन आचार्य की वैल्यूज़ को उनको समझाएं और उनको मोक्ष का रास्ता दिखाएं। हिंदू वो इंसान है जो पाना नहीं चाहता। अगर आप उसको बोलोगे भी उसको बड़ी सड़कें मिल जाएंगी, बड़े अस्पताल मिल जाएंगे, वो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करता। इन बातों को वो पसंद करता है जब हम उसको बोलते हैं कि उसको मोह माया त्यागनी चाहिए, उसको अपने जो कर्म है इस ढंग से करने चाहिए कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो ये 4S चुंबक होंगे उन सब लोगों के लिए, और लोग इसलिए भी उनको ध्यान से सुनेंगे कि भाई 4S को गौशाला ने फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है, उनको आप खरीद नहीं सकते। आपने जो देना आप गौशाला में दीजिए ना। गौशाला में 10% जैसे मैंने बताया लोग जुड़ जाते हैं, तो वो गौशाला को तो धन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन लोग अपने आप देंगे। जब आचार्य की बात चलेगी, तो आचार्य तो यही कहेंगे ना कि आप सिर्फ गाय के दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पंचगव्य पदार्थों का इस्तेमाल करें, घर के अंदर शुद्धि लाएं। तो वो अभी जो इनकम मैंने बताई वो तो उसकी आदि है। वो सब चीज़ें जब पंचगव्य बाकी पदार्थों का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा, तो वो इनकम तो गौशाला को इतनी चाहिए नहीं, जितना उसका खर्चा है ही नहीं है। तो लेकिन उसमें क्या होगा, एक तो जितने भी हमारी गौ माता वे सारा घूम रही हैं, उनको बहुत बढ़िया घर मिल जाएगा। हमारे घर के अंदर शुद्धि आ जाएगी, हमारे विचारों के अंदर शुद्धि आ जाएगी। और उससे क्या होगा कि हमारी जो सरकार या हमारे जो नेता हैं, तो उन लोगों को ये आचार्य का आशीर्वाद चाहिए चाहिए होगा। तो आचार्य पॉलिटिकली पावरफुल होने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, पॉलिटिक्स में उनको इंटरेस्ट तो नहीं होना चाहिए, पर लेकिन अगर किसी को उन्होंने पसंद कर लिया तो वो पॉलिटिकली पावरफुल हो जाएगा, कोई भी इंसान। उस इंसान को कुछ झूठे वादे करने की जरूरत नहीं। तो जैसे मैं कहता हूँ कि हिमाचल के अंदर जो नेता हैं और जो बिहार के अंदर नेता हैं, उनमें इसलिए इसी बात का फ़र्क है कि जो हिमाचल के लोग हैं वो अलग स्वभाव के हैं, तो उनके नेता भी वैसे ही होंगे। वो गुंडागर्दी नहीं करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमते हैं, क्योंकि लोग नापसंद करते हैं। वो आम लोगों के बीच में रहते हैं, तो वो किसी भी शहर का एक आचरण हो सकता है, ताकि लोग जब उनको गुरु मानना शुरू कर देंगे तो उनकी हर बात का महत्व हो जाएगा, आचार्य। तो 3 चीज़ें, सेहत, संस्कार और सरकार, ये तो गौ माता के पंचगव्य पदार्थों से बड़े आराम से सेटल हो जाएंगी, कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है। जैसे 10% लोग भी इस बात को समझ गए तो 10 का 20%, 30% बढ़ता ही जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने बोला कि हमारी इकोनॉमी की ये ध्रुवीकरण हो सकता है। जो गौ माता, देसी गौ माता का जो घी है, अगर हमने इसको फॉरेन के अंदर भी सप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो A2 मिल्क से बना है और इसकी तो मैक्सिमम डिमांड है, तो वैसे भी जो हमारे NRIs हैं जो बाहर रहते हैं, तो वो तो इतने इमोशनल हो सकते हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो बहुत बड़े बड़े आश्रम, जो हम बोले ना गुरुकुल, धीरे धीरे आश्रम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। फॉरेनर्स आके यहाँ रहना पसंद करेंगे, जिसको हम काउ टूरिज्म भी बोल सकते हैं। ये वहाँ पे योगा या और तरह की जो भी हमारी हिंदू प्रवृत्तियाँ हैं, जिससे किसी के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, उसके जो डिप्रेशंस को ख़त्म करने के लिए वो बहुत बड़े सेंटर्स बनेंगे। A2 मिल की तो अलग बात है। तो मतलब पैसे धन धान्य की कोई कमी नहीं आने वाली अगर इस कंसेप्ट को समझा जाए सही ढंग से। और अब बात आ जाती सोशल मीडिया और मूवीज़ की। जब आचार्य आपके गुरु होंगे, पूरा का पूरा शहर उनको फॉलो कर रहा होगा, तो उनकी छोटी सी बात पे ये सोशल मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गंद को हमें परोसे। सरकारें जब उनके हिसाब से बनेगी तो कानून पास होंगे, नहीं तो अभी तक के लिए तो क्या हो सकता है कि भी हम आचार्य के माध्यम से लोगों को इसका सल्यूशन दें। हम इतने सारे देश के अंदर अलग अलग जगह से कोर्ट केस करना शुरू करें ऐसे सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर, कि हार जीत की तो बात ही बड़ी दूर की है। वो तो अलग अलग जगह पे कोर्ट्स कचहरी के चक्कर काटते काटते उनकी बस हो जाएगी। हारना जीतना तो भी एक पॉइंट है ही नहीं है इसके अंदर। वो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जैसे ही हमने कुछ इस तरह का काम किया और कोर्ट्स के हमें नोटिस आने शुरू हो गए, तो वकीलों की फीस ही नहीं दे पाएंगे वो लोग। तो फिलहाल तो इसका सबसे उत्तम इलाज तो यही है कि भी उसको केस फाइल किया जाए और फिर सोशल मीडिया के ऊपर फिर हाईलाइट किया जाए किसी को, ताकि कोई नया इंसान ऐसी हरकत करने की सोचे नहीं कि उसके ऊपर पैसा भी कल को खर्च करे और फिर कोर्ट कचहरी के ऊपर पैसा खर्च करे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसने हमने 4 स अपने ठीक कर लिए, तो हम इतना खुश रहेंगे अपनी सोसाइटी के अंदर, इतना खुश रहेंगे अपनी सोसाइटी के अंदर, हम खुलेआम अपने आप को हिंदू बोलने में यकीन करेंगे। हमारे बच्चों को आप प्रोत्साहित करें कि गीता जी के जो श्लोक है ना, अगर 700 श्लोक है तो कम से कम 108 श्लोक तो उनको आते हो, ताकि उनकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट बन जाए। सिर्फ ज्ञान देने से ज्ञान नहीं मिलेगा, जैसे वो श्लोक याद करेंगे तो उनकी आत्मा के अंदर वो चीज़ें बस जाएंगी। और ये जो 4 हैं जो पोलिटिकली जब स्ट्रांग हो जाएंगी, तो सरकारें संस्कार से ये 4 के 400 की शुद्धि हो जाएगी। धन्यवाद।